नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आईएएस पीसीएस एक्सेस चैनल पर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की कड़ी। उसमें पहली कड़ी है, तो आइए चलते हैं अपनी पहली कड़ी। इसमें 24 और 25 जनवरी का करंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर शामिल किया गया है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि हाल ही में वैश्विक गल्फ फूड खाद्य एवं पेय व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इसको गल्फ फूड या गल्फ फूड भी कहा जाता है, वही है। तो वैश्विक गल्फ फूड खाद्य एवं पेय व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। दुबई कहाँ है? यूएई में है। ये कहाँ कहाँ किया गया पूछ सकता जगह। तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया और दूसरा है एक्सपो सिटी दुबई में। दो जगह किया गया है। भारत के लिए से महत्वपूर्ण क्या है? भारत इसमें पहली बार जो है भागीदार देश के रूप में शामिल हो रहा है और भारत से 25 राज्य शामिल हो रहे हैं, जिसमें बिहार, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, असम, गुजरात आदि इसमें राज्य शामिल हो रहे हैं। और यह जो है 26 से लेकर के 30 जनवरी तक यह चलेगा। कहाँ चलेगा? दुबई में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपना रिकॉर्ड इतिहास हासिल किया है? और वो सभी जो खिलाड़ी उसको पीछे छोड़ दिए हैं, तो वो किए हैं कौन? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का जो है ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड 400 में जीत, ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। और इसके साथ ही जो है रोजर फेडरर 369 ग्रैंड स्लैम टोटल जीते हैं, ठीक, लेकिन यह 400 में जीते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने 455 ग्रैंड स्लैम जो है जोकोविच खेले, जिसमें से 400 जीते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही ये ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी ग्रैंड ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं, उसके साथ ही 102 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर फेडरर की भी बराबरी कर लिए हैं। ठीक, अगला है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। एक स्कीम है जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत ही शुरू किया गया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत किया है किसने? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और इसको इसमें कौन सा कार्ड देगा? तो एक रुपये कार्ड आता है भारतीय, वो रुपये कार्ड दिया जाएगा। इसकी ऋण सीमा कितनी होगी? 30,000 रुपये होगी। छोटी सी ऋण दी जाएगी। किसको दिया जाएगा? तो किसानों को दिया जाएगा। ठीक, ये पीएम स्वनिधि योजना भी किसानों के लिए शुरू किया गया था। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्त ये जारी किया जाता है अंकटाड द्वारा। कौन जारी करता है? अंकटाड। और इसमें दिखाया किया जाता है, इस रिपोर्ट में मेन चीज़ जो है ना, कि किस देश में एफटीआई की मतलब प्लस हुआ या माइनस हुआ, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ग्लोबल लेवल पर क्या रहा असर, उसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए इससे संबंधित बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड करता है। इसमें इंडिया की स्थिति क्या दिखाई गई है? इंडिया में दिखाया गया कि इंडिया में एफटीआई का ग्रोथ क्या है। क्या ग्रोथ क्या है? इंडिया में एफटीआई में 73% वृद्धि हुई है। ठीक, और यह 73% बढ़ करके कितना हो गया? 47 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, और ग्लोबल स्थिति पर, ग्लोबल स्तर पर जो है एफटीआई 14% बढ़ करके यहाँ छूट गया है 1.6 ट्रिलियन अरब डॉलर हो गया। कितना हो गया? 1.6 ट्रिलियन अरब डॉलर हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये भी है, सॉरी अरब डॉलर नहीं यहाँ होगा, 1.6 ट्रिलियन डॉलर ही है। ठीक है, और बोला गया है, अलग बात है। लेकिन एक बात ये देखी गई है कि चीन की एफडीआई इसमें गिरावट हुई है, और उसमें कितना? 8% की गिरावट हुई है। और इसके साथ ही चीन का एफडीआई ये जो गिरावट के साथ 107.5 अरब डॉलर का हो गया है। याद रखें, भारत में 73% की वृद्धि हुई है और वैश्विक स्तर पर 14% की वृद्धि हुई है, और यह बढ़कर 1.6 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है और भारत 47 अरब डॉलर का हो गया है। चीन 8% गिरने के साथ 107.5 अरब डॉलर का इसका एफडीआई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस लेवल से, बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस के लिए। ये उत्तर भारत का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन बन गया? तो लखनऊ बन गया। ये उत्तर भारत का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट सिटी बन गया है। और उत्तर प्रदेश किसकी राजधानी है? सॉरी, लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, आगे आइए। स्टैटिक जी के है, डे बाई डे है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मजेदार क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा ग्रंथ कुटीर। ग्रंथ कुटीर, ग्रंथ के नाम पर ग्रंथ मत पढ़ लीजिएगा, ग्रंथ कुटीर है। ठीक है ना, ग्रंथ कुटीर यह क्या है? तो ग्रंथ, थोड़ा प्यास लग रहा है।
ग्रंथ कुटीर जो है 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में लगभग 50 पांडुलिपियों और 2300 पुस्तकों का संग्रह है। ठीक है, उसका नाम रखा गया ग्रंथ कुटीर। इसका उदाहरण किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहाँ किया गया है? तो भारत के जो राष्ट्रपति के भवन है वहीं इसका शुरुआत किया गया। इसमें याद रखिए 11 शास्त्रीय भाषा, 50 पांडुलिपि और 23 पुस्तकों का यह संग्रह है ग्रंथ कुटीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट, इसकी शुरुआत किसने किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, और यह कार्य क्या करेगा? यह कार्य करेगा एक चुनाव से संबंधित जो भी जानकारी हो, जो भी सूचना हो, ये इस पर सारा व्यवस्था उपलब्ध रहेगा। आप एक क्लिक में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस जो प्लेटफॉर्म पर जो है 40 से अधिक ऐप्स और पोर्टल ECI का, ठीक है ना, किसी और का नहीं, ECI का 40 से अधिक ऐप्स और पोर्टल मौजूद रहेंगे। और उसके साथ ही 11 लाख से अधिक BLO इस पर पंजीकृत है। डिटेल्स के साथ उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। दूसरी बात, ECI एक रिकॉर्ड हासिल किया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी सेवा मंच बन गया, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी सेवा मंच बन गया है ECI नेट। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ASC अर्जुन क्या है? ASC अर्जुन, ASC अर्जुन जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, और ये क्या करेगा? व्यक्ति को जो है फेस रीडिंग, जो फेस मैचिंग करता है वो करेगा, वॉइस रिकॉर्डिंग करके पहचान करेगा और उसकी मदद करेगा। ये शुरुआत कहाँ, इसकी तैनात कहाँ की गई है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर किया गया है। तो किसने? भारतीय रेलवे ने इसका काम किया है। और यह 3 भाषा की जानकारी देता है, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु। आप 3 भाषा में इसमें से कोई भी 3 भाषा जानते हैं तो बोलिए, आपके सवाल का जवाब देगा और आपका वह जो भी समस्या हो उस समस्या का यह क्या करेगा? समाधान करेगा। नाम इसका क्या है? ACS अर्जुन। याद रखिए ACS में एक आर्मी में जो होता है उसका रैंक भी होता है। ठीक, आगे आइए। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? याद रखें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, दो चीज याद रखिए। पहला टर्म है वंदे मातरम के 150 वर्ष, दूसरा टर्म है आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, इस पर केंद्रित है। उससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस में पहली बार, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार क्या क्या कुछ दिखा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए इसमें पहली बार जो जरूरी है, भैरव लाइट कमांडो बटालियन जो हमारे इंडियन आर्मी का, उसका परेड पहली बार दिखा है। ठीक है, भैरव लाइट कमांडो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये वाला पॉइंट है उसको देखिएगा, पहली बार जो है पशु दस्ता परेड में शामिल किया गया। उसमें कौन कौन से पशु शामिल और पक्षी शामिल, याद रखिए। 2 बैक्टीरियन ऊँट शामिल है। ठीक है, भारतीय सेना का जो परमानेंट डॉग होता है उसकी संख्या इसमें 6 शामिल किया गया है। और भारतीय नस्ल के ट्रेनिंग कुत्ते जो है 10 है। और जास्कर पोनी 4 और शिकारी चील या शिकारी पक्षी 4 शामिल है। तो याद रखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि 4 गो जो है इसमें पक्षी है। पूछ सकता है कि भारतीय परेड में, गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार कितने पक्षी को शामिल किया गया? तो 4। और पशु कितने हैं? तो 10 और 16, 2 18, 18 4 22। पशु की संख्या कितनी है? 22। अब पूछ लिए पशु पक्षी कितने शामिल हो गए? तो 26। ठीक है, पहली बार किया गया। पहली बार नई फैस बैटल एरे प्रस्तुति की गई, एक प्रस्तुति है उसका जो म्यूजिक का वो है। दूसरा में आगे है पहली बार 61वीं कैवेलरी रेजिमेंट पहली बार युद्धक वेश में दिखाई दिए, जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिए थे। दूसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, हमारा एक रॉकेट लॉन्चर है सूर्यास्त्र। तो सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर को कभी नहीं मतलब दिखाया गया था, और पहली बार इसको अब की बार के परेड में 77वें गणतंत्र दिवस पर सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर को दिखाया गया है। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पशु दास्ता जो है ना, पशु दस्ता या पशु का जो परेड होता है उसको याद कर लीजिएगा। इसमें कितने पशु थे? टोटल 22 पशु थे। पक्षी कितने थे? 4 थे। कुल मिलाकर कितने हो गए? 26 हो गए। ठीक ना, जो बाज, सॉरी जिसको चील जो कहते हैं, 4 चील शामिल थे। इस ये काम क्या करता है चील? अगर आप ड्रोन से कुछ सामान लाते हैं, विस्फोटक लाते हैं या ट्रेनिंग दिया रहता है, वो उस ड्रोन को क्या करेगा? गिरा देगा। कुत्ता क्या करता है? अगर आप विस्फोटक लेकर कोई व्यक्ति भाग रहा है या कहीं सीमा में प्रवेश कर रहा है तो उसको सीधा पकड़ लेता है और उसको वहीं काट गिराएगा या लहूलुहान कर देगा। ठीक है, बैक्टीरियन ऊँट पर जो है कभी कभी देखते होंगे कि रेगिस्तान में या पहाड़ी एरिया पर, सॉरी पहाड़ी रेगिस्तान में नहीं, पहाड़ी एरिया पर
बहुत ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर भी है, बहुत दिनों तक भूखे प्यासे एक बार खा करके रह जाती है। इसमें आर्मी को सामान ले जाने में और उसको सफ़र करने में मदद करता है। भारतीय सेना का जो परमानेंट डॉग है उसको जानते हैं, आप लोग देखते रहते हैं कितना अच्छा परेड करते हैं वो, ठीक है। और भारतीय नस्ल के 10 कुत्ते हैं, उसको हम शामिल किया गया। जास्कर पोनी भी, ये भी खाना पानी पहुँचाने में मदद करता है भारतीय आर्मी को। यह है इसका मेन चीज़। गणतंत्र दिवस पर पहली बार और कुछ जो गणतंत्र दिवस के जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको कल लेकर के आपको डाल दूंगा। आज ही, कल नहीं, आज ही रात में उसको डाल देंगे। और फिलहाल यही है कुछ क्वेश्चन। और अगला बार से एक चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, अभी कुछ वक्त की कमी की वजह से नहीं दे पाया हूँ, प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन पड़े उसका एक प्रैक्टिस सेट बना करके दे देंगे, आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। जब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।